पिथौरागढ़ के धारचूला में राठी और जुम्मा में रहने वाले करीब 150 परिवार 3 दिनों से अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। स्थानीय केसर सिंह धामी ने बताया कि 2 मार्च को सेली सेलमा में लगा ट्रांसफार्मर एकाएक खराब हो गया। इससे राठी के तोक धौला, सेलमा, सवालगांव, पौसेरी व जुम्मा के सेली तोप में बिजली आपूर्ति ठप है। इससे आमजन को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। कहा कि बिजली न होने से लोगों के मोबाइल फोन शोपीस बन गए हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चे मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। धामी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में यूपीसीएल को सूचना दी है, लेकिन मंगलवार तक भी आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। उन्होंने शीघ्र बिजली सेवा सुचारू न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अपने बच्चे को दीजिए बेहतर व सुरक्षित भविष्य। आइकन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लेकर आया है। पिथौरागढ़ के इतिहास में पहली बार कोडिंग व रोबोटिक्स क्लासेस, 24/7 सीसीटीवी एक्सेस, ओवन सुविधा, विशाल खेल मैदान, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट व डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर एवं साइंस लैब, बेस्ट टीचर्स के साथ स्मार्ट लर्निंग, मंथली मेडिकल चेकअप और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, साथ ही योगा व डांस क्लासेस। मात्र 4 वर्षों में 2500 से अधिक इंडोर व आउटडोर एक्टिविटी का कीर्तिमान सुनिश्चित करें। आपका बच्चा एक सही रास्ता चुने, आज ही एडमिशन ले। मुनाकोट विकास खंड के बडारी, मनकटिया, बीसा बजेड़ आदि गाँव में पशुपालन विभाग ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत कार्यशाला की। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल सिंह सामंत के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला के दौरान पशुपालकों को गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि पालन में दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर सामंत ने पशुपालकों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील करते हुए स्वरोजगार अपनाने को कहा है। सीमांत के धारचूला नगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़े के तहत समाज हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। विकासखंड सभागार में तिलुरौतिली पुरस्कार से सम्मानित लीता बंगयाल के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष शशि थापा, विशिष्ट अतिथि एसडीएम मंजीत सिंह, भाजपा नेता बेला शर्मा, थाना अध्यक्ष बलुआकोट मेघा शर्मा, रंग महिला फोरम की अध्यक्ष निहारिका गर्ब्याल ने बारी बारी से बाल विकास से गीता देवी, कमला देवी सहित 15 महिलाओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। देश के विकास में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही है। आप एनडीए, नीट, पंतनगर, बीएससी नर्सिंग या सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई में बेहतरीन मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आइए पहली मंजिल कोचिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़, जहां हर साल सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। 2017 से बोर्ड परीक्षाओं में शानदार रिजल्ट और प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलताओं का कीर्तिमान। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन करें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने बलुआकोट की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मंगलवार को संगठन के जिलाध्यक्ष डीडीहाट पंकज मेहरा ने कहा, बीते 10 वर्षों से लोग क्षेत्र में एसबीआई का एटीएम स्थापित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली है। इसके अलावा 4 वर्ष से बलुआकोट बाजार को काली नदी से हो रहे खतरे को लेकर सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। कहा कि नक्कर, पोखरी, रमतोली आदि सड़कों का निर्माण न होने से ग्रामीण पैदल आवाजाही करने को मजबूर है। बलुआकोट महाविद्यालय में पीजी की सुविधा न होने से छात्र छात्राएं पढ़ाई को जिला मुख्यालय की दौड़ लगाने को मजबूर है। बाजार में स्ट्रीट लाइटें न होने से भी आमजन को दिक्कत उठानी पड़ रही है। मेहरा ने कहा कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगों को लेकर सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो लोगों को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। नगर पिथौरागढ़ में राज्य आंदोलनकारी व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र लुंठी ने पिथौरागढ़ में बदहाल स्थितियों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जिले की तहसीलें गंभीर प्रशासनिक संकट से जूझ रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस सीमांत जनपद में अधिकांश तहसीलें एसडीएम और तहसीलदार विहीन है। जनपद में केवल 3 एसडीएम तैनात हैं, जिनके पास कई तहसीलों का अतिरिक्त प्रभार है। वहीं तहसीलों में तहसीलदारों के पद भी खाली पड़े हैं। जनपद में उप जिलाधिकारियों के 6
और एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट का पद सृजित है, लेकिन वर्तमान में वे केवल 3 ही तैनात है। एसडीएम गंगोली हाट को उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। धारचूला में एसडीएम तैनात है, जबकि एसडीएम डीडीहाट को मुंशियारी और बेरीनाग तहसीलों का भी प्रभार संभालना पड़ रहा है। तहसीलों की स्थिति और भी चिंताजनक है। जनपद की 12 तहसीलें केवल 3 तहसीलदारों के हवाले चल रही है, जिससे जनता को प्रशासनिक सेनाओं में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता महेंद्र लुंठी ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि बिना एसडीएम और तहसीलदारों के जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। उन्होंने प्रशासनिक पदों को शीघ्र भरने की मांग की है। लक्ष्मण सिंह महर परिसर पिथौरागढ़ में आज बीएड विभाग में समान नागरिक संहिता पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षुओं ने यूसीसी कानून पर मंथन किया। प्रशिक्षु अशोक प्रीति ने कहा कि सभी को एक सामान्य समूह नागरिकता प्रदान करती है, जो भारत के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में लागू होती है। ये कानून भारत के नागरिकों पर धर्म और लिंग रुझान के बावजूद लागू होते हैं। वहीं अमित जोशी ने बताया कि यूसीसी गोवा में एक समान पारिवारिक कानून है। इस प्रकार यह एकमात्र भारतीय राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है और 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी नागरिक को किसी विशेष धार्मिक व्यक्तिगत कानून के दायरे से बाहर शादी करने की अनुमति देता है। इस मौके पर डॉक्टर भावना पांडे, डॉक्टर बबीता, डॉक्टर सुरेश मेहता उपस्थित रहे। जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ के तत्वाधान में हैंडलूम सेंटर डीडीहाट में आयोजित 3 माह का कारपेट वीविंग प्रशिक्षण संपन्न हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष गिरीश चुफाल ने प्रतिभागी महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक पंकज तिवारी ने कहा कि प्रशिक्षण भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और उद्योग निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में 20 महिलाओं को नए डिजाइन के कारपेट, आसन, वॉल हैंगिंग, योगा मैट आदि बनाने का प्रशिक्षण डिजाइनर सौरभ मिश्रा और मास्टर क्राफ्ट मैन पूनम ग्वाल ने दिया। समापन कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पंकज चौहान, सहायक प्रबंधक ऋचा पांडे, व्यवसायी दिवाकर पांगती मौजूद रहे। जनपद पिथौरागढ़ में जिला सेवा योजन कार्यालय में आगामी 10 जनवरी को रोजगार मेला लगेगा। प्रभारी जिला सेवा योजन अधिकारी मीना टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में 11 एसबीआई लाइफ के मैनेजर पद व 100 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के थल में अपने कमरे में अचेत अवस्था में मिले गैस सर्विस प्रबंधक ने अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही रास्ते में दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार थल गैस सर्विस के प्रबंधक हेमचंद्र पंत पुत्र मुरलीधर पंत निवासी मुंशियारी आज सुबह जब काफ़ी देर तक कार्यालय नहीं पहुंचे तो कर्मचारी उनके कमरे में जानकारी लेने पहुंचे। कमरा अंदर से बंद था। आनन फानन में थन थाले को सूचना दी गई। सूचना पर थल थाने से एसआई विनोद भट्ट और एसआई दिनेश शर्मा के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो प्रबंधक हेमचंद्र पंत अचेतावस्था के बिस्तर पर पड़े थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रबंधक को थल के गोचर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 108 वाहन से जिला मुख्यालय ले जाते समय उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। गैस प्रबंधक पंत के निधन पर निगम कर्मियों सहित अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है।